हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल टीचर एग्जाम। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम पहले भी ईवीएस के 7 चैप्टर तक कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, वो भी पॉइंट टू पॉइंट हम कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही करके चल रहे हैं, ठीक है। तो आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 8 यानी कि अध्याय 8, ठीक। हमारा भोजन, टॉपिक है हमारा भोजन, ठीक। जो कि आपने इमेज में भी देख लिया होगा ना, भारत के भोजन। तो पॉइंट नंबर 1, हमें भूख लगी है। इसका पता मस्तिष्क के विशेष केंद्र के द्वारा लगता है। देखो, जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। हम समझते हैं कि हमें जो है पेट के वजह से भूख लग रही है, क्योंकि हमारे पेट में परेशानी हो रही है भूख लगने पर। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो ना हमारे मस्तिष्क से हमें पता चलता है कि हमें भूख लग रही है, हमारे मस्तिष्क हमसे बोलता है ना। तो और वैसे भी ये एनसीईआरटी में दिया गया, हम इसको ही सही मानेंगे, वजह क्या है कुछ भी हो। पॉइंट नंबर 2, भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से चलता है। 3, छोटे बच्चों का भोजन दूध है, क्योंकि वे अन्य प्रकार के भोजन को न तो खा सकते हैं न ही पचा सकते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो तो सिर्फ दूध ही पीते हैं ना, तो इसलिए उनका भोजन सिर्फ और सिर्फ दूध ही रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ इम्पोर्टेंट है। पकाने के तरीके, भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर, ठीक है। पॉइंट 5, खाली पेट होने से बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन अधिकार दिया है कि उन्हें पका गर्म खाना मिलना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मिड डे मील मिल रहा है ना आज के समय पे स्कूल में मुफ्त का भोजन, तो वो उसके लिए कह रहे हैं कि वो बच्चों के जो है इसीलिए दिया जाता है जिससे उनका पढ़ाई में मन लगे। खाली पेट तो मन लगेगा नहीं भाई, एक जब भूख लग रही है तो पढ़ाई में कहाँ से मन लगेगा। उसका तो मस्तिष्क जो है पढ़ने के लिए थोड़ी ना कहेगा, उसका मस्तिष्क कहेगा खाना खाने के लिए। पॉइंट नंबर 6, भूख लगने पर बालक रोता है, गुस्सा करता है, थका थका महसूस करता है तथा सिर दर्द भी होता है। 7, जीभ द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है, यह एक संवेदी अंग है। हम ये सब सिर्फ वही पढ़ रहे हैं जो कि सीटेट के एनसीईआरटी में है, और उसी को हम पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं। 8, जीभ के आगे का भाग मीठा, बीच में नमकीन, बगल में खट्टा व पीछे कड़वे स्वाद के केंद्र होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो जीभ का आगे का भाग होता है उससे तो हमें मीठे का पता चलता है खाते समय, और जो बीच का भाग होता है उससे हमें नमकीन का पता चलता है जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तब। बगल में खट्टे का और पीछे जो होता है जीभ में ही पीछे कड़वे का पता चलता है, यानी कि बीज के अलग अलग हिस्से से हमें अलग अलग स्वाद का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, जीभ पर 4 तरह की 9000 स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं। 10, जीभ के किस हिस्से में स्वाद का ज़्यादा पता चलता है, अगले हिस्से से। 11, कच्चे आंवले, ठीक है, कच्चे आंवले और खीरे का स्वाद कैसा होता है, कैसा होता है। कच्चे आंवले का खट्टा होता है। अब देखते हैं विभिन्न स्वाद, करेला कड़वा, करेले का स्वाद कड़वा होता है, गुड़ मीठा, इमली व नींबू का स्वाद खट्टा। 13, तली मछली का स्वाद कुछ कड़वा, कुछ खट्टा व कुछ नमकीन सा होता है। ये जो इनके स्वाद दिए गए ना, ये सब एनसीईआरटी की बुक में ही है, जिसमें बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि इसका स्वाद ऐसा होता है, उसका वैसा होता है। पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है। 15, चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च का माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, धीरे धीरे खाने से पाचन रस पूर्ण रूप से भोजन पर कार्य करते हैं और पाचन ठीक होता है। ये भारत का नक्शा है जिससे हमने भोजन कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
17। मानव के 2 बार दांत निकलते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत, है ना। दूध के दांत और स्थायी दांत, जो बच्चे होते हैं उनके 2 दांत निकलते हैं ना, और जब पहले वाले दांत टूट जाते हैं तो उसके बाद नए दांत आते हैं। 18। दूध दांतों की संख्या 20 तथा स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। 19। मानव में 20 दांत 2 बार निकलते हैं। 20। दंत एनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग है जो कैल्शियम फास्फोरस से बना होता है। 21। मानव में दांत 4 तरह के होते हैं, कृतक, रदनक, अग्रचर्वक और चर्वक। ठीक है, चर्वणक और अग्रचर्वणक। तो दंत सूत्र 21-23/21, ये दंत का सूत्र है, यानी कि दांतों का सूत्र। नेक्स्ट पॉइंट, नाक द्वारा गंध का एहसास होता है, यह संवेदी अंग है। कौन? नाक। जुखाम होने पर खाना इसलिए बेस्वाद हो जाता है क्योंकि नाक से गंध का एहसास नहीं होने से स्वाद ग्रंथियां निष्क्रिय बनी रहती हैं। सौंफ को बिना चबाए उसे गंध के द्वारा पहचाना जा सकता है, यानी कि जो सौंफ होती है ना, तो सौंफ की खुशबू ही इतनी होती है कि उसे खाए बिना वो दूर से ही उसकी खुशबू आती है ना, दूर से ही उसकी महक आती है, तो इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है इसमें। 25। कहानी खिड़की वाले पेट की राजेश उत्साही द्वारा लिखित कविता से लेकर बनाई गई है। यह कविता अगस्त 1985 की चकमक पत्रिका में दी गई थी। पेट में झांका जाना कहानी। ठीक है, तो खिड़की वाले पेट की में क्या होता है, वो आपने जो उसमें एनसीईआरटी में पढ़ा होगा ना, कि वो डॉक्टर जो है, बर्मोट डॉक्टर है ना, वे खिड़की उस पेट में से देखते हैं कि कौन सा खाना कब पच रहा है, बाहर कितनी देर में पचा और पेट के अंदर कितनी देर में पचा, ये उस पर है ये पॉइंट। अनीता रामपाल द्वारा रचित है। इसे भी अगस्त 1985 की चकमक पत्रिका से लिया गया है। शायद आपको थोड़ा हल्का दिख रहा होगा, थोड़ा वर्ड पर ध्यान दे लीजिएगा। 36। मार्टिन नामक सैनिक के पेट में गोली लगने से छेद होने पर डॉक्टर बर्मोट के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने बताया कि पेट में भोजन बेहतर की अपेक्षा जल्दी पचता है क्योंकि पाचक रस पेट के हिलने से जल्दी सक्रिय हो जाता है, या हो सकता है या होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि डॉक्टर ने जो ना ये पाया कि बाहर तो जो भोजन होता है पेट से बाहर का, जिसे हम उसी एसिड में अगर रख देते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी नहीं पचता, परंतु पेट के अंदर वो जल्दी पच जाता है बाहर की अपेक्षा, बाहर के अकॉर्डिंग। 27। पेट में पाचक रस एसिड HCl होता है। खाना न खाने अपच होने पर एसिडिटी हो जाती है। 28। हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री C रहता है। 29। पेट में 5.30 घंटे यानी कि 5.5 घंटे, ठीक है, 5.5 घंटे में पाचक रस द्वारा मछली का पूरा पाचन हो जाता है। कितने में? 5.5 घंटे में। अब देखते हैं बाकी चीज़ों को, खाने की चीज़ें और यह है पचने का समय, इधर टाइम है और इधर खाने वाली चीज़ें हैं। एक कच्चा अंडा 1.5 घंटे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कच्चा अंडा फेटा हुआ 2 घंटे, उबला अंडा 2 घंटे, कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट कम उबला अंडा 3 घंटे, पूरी तरह उबला घंटा 3.5 घंटे, यानी 3 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला पॉइंट, ग्लूकोज का स्वाद मीठा होता है। ग्लूकोज शरीर को कैसे ताकत देता है, यह बात बच्चों के लिए अमूर्त है। 33। ग्लूकोज को तुरंत ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं। 34।
ग्लूकोज को एक तरह की शक्कर है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक तरह की शक्कर है। 35 नमक चीनी घोल पिलाने से, नमक चीनी का जो घोल बनाते हैं ना, उसे पिलाने से शरीर में लवण व पानी की कमी पूरी हो जाती है। डायरिया, उल्टी दस्त में शरीर में पानी की कमी हो जाती है और चक्कर आता है। 37 ज़्यादा दस्त से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, फलतः नमक शक्कर पानी का घोल पीते रहना चाहिए, जैसे ORS, इनको हमें पीते रहना चाहिए। 38 डायरिया होने पर छोटे बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। 39 गंदा पानी पीने से दस्त, हैजा, उल्टियाँ व पीलिया होता है। क्या करने से? गंदा पानी पिलाने से। गंदा का मतलब है जो अशुद्ध पानी होता है, जो शुद्ध नहीं है। 40 मरासमत रोग 5 साल तक के बच्चे को होता है। इसमें बच्चे के हाथ पैर पतले व पेट फूला हुआ होता है, फलतः बच्चा 3 साल का दिखता है। अक्सर जब बच्चा बीमार भी रहता है, मतलब हमेशा बच्चा बीमार भी रहता है, बेहतर बार स्कूल भी नहीं जाता है, यानी बहुत सी बार जो है बच्चा बहुत सी बार स्कूल भी नहीं जाता है, तथा खेलने की ताकत भी नहीं होती या रहती। इसका इलाज है सही खाना। कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे को सही खाना नहीं मिलेगा ना, तो उसे मरासमस बीमारी हो जाएगी, ठीक है, जिसमें बच्चा अपनी उम्र से, जो उसकी वास्तविक उम्र है ना, उससे कम उम्र का दिखाई देगा और वो पढ़ नहीं पाएगा, उसके शरीर में ताकत नहीं रहेगी, उसके हाथ पैर पतले हो जाएंगे, पेट फूल जाएगा। ये उस बीमारी के लक्षण हैं। 41 क्वाशियोरकर रोग में पैरों से दर्द रहता है, यानी कि पैरों में फुर्ती नहीं रहती है ना। ज़्यादा टीवी देखने से बालक का शरीर मोटा, थुलथुला व आलसी हो जाता है। यह 60 वर्ष तक बच्चे को हो जाता है, फलतः बच्चा उम्र से बड़ा दिखता है। इसका इलाज सही खाना खाना है। कहने का मतलब ये कि जो बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो अगर वो टीवी देखने का मतलब है कि वो बैठे ही रहते हैं, तो अगर ऐसे बच्चे होते हैं ना, तो उनके शरीर पे क्या होता है? मोटापा आ जाता है, शरीर थुलथुला हो जाता है, आलसी हो जाता है। तो वे क्या करते हैं? वे अपने से ज़्यादा उम्र के दिखने लगते हैं, जो उनकी वास्तविक आयु है ना, उससे ज़्यादा के 2 साल ज़्यादा, 3 साल ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट, उड़ीसा के कालाहांडी में चावल सबसे अधिक पैदा किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक भूखमरी कालाहांडी में ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, खाना खराब होने में जीवाणु प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जो खाना खराब होता है हमें कैसे पता चलेगा? उनके जीवाणुओं से, जीवाणु के द्वारा ही खाना खराब होता है। 44 अध्यापक एक ब्रेड को 6 दिन तक खुला रखता है। बच्चे देखते हैं, फिर अनुभव द्वारा खाना खराब होने के कारण जान जाते हैं। कारण, ठीक है, कौन कौन से कारण जानते हैं? जाप, जीवाणु, फफूंदी और नमी, यह 4 कारण होते हैं खाना के खराब होने के। नेक्स्ट पॉइंट है, अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेकर आई। घर आकर पैकेट को देखकर उसके वापस लौटा दिया उसने, ठीक है, उसने वापस लौटा दिया क्योंकि उसकी समाप्ति तिथि खत्म हो चुकी थी। इससे अंदर फफूंदी लग जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो उसकी माता थी ना, वो ब्रेड तो पहले खरीद के ले आई, लेकिन लाने से पहले उसने एक्सपायर डेट नहीं देखी, और जब घर आके बच्चों ने एक्सपायर डेट भी देखी तो उसे वापस कर दिया गया, ठीक है। सामान के पैकेट पर मूल्य
वजन, तारीख और निर्माता आदि का विवरण छपा होता है। आप कोई भी पैकेट सामान खरीदोगे ना तो उस पर यही चीज़ें मिलेंगी। आप कभी भी चिप्स खरीद रहे हो, कोई भी मसाले खरीद रहे हो, एमडीएच वगैरह, आप देखना उनसे ये सब चीज़ें छपी हुई मिलती हैं। वो तो है ही, हम रेट होंगे जब भी तो हमें पता चलेगा कितने का। हम क्या करते हैं, खरीदते समय हम देखते हैं ना सबसे पहले क्या प्राइस है। उस पर वजन भी लिखा होता है कि आधे किलो का है, 1 किलो का है ना, डेट भी लिखी होती है, कब बना था, और यहाँ तक कि एक्सपायर डेट भी लिखी होती है। खराब होने से बचने हेतु खाद्य सामग्री को निम्न प्रकार से घरेलू उपाय करेंगे। ठीक है, जो कुछ सामग्री है खराब होने से बचाने के लिए हम क्या क्या घरेलू उपाय करेंगे ये बोल रहे हैं। एक, दूध को उबालना। दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या है, दूध को उबालना। पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। जो पके हुए चावल होते हैं ना उन्हें एक कटोरी में डाल के फिर किसी बर्तन में पानी रख के उसके अंदर रख देते हैं, मतलब चावल को पानी में नहीं डूबने देते। तीसरा, हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। प्याज लहसुन नमी से बचाकर खुले में रखते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। नमक अचार को व चीनी आम पापड़ को सुरक्षित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। 49, नमक अचार से पानी निकाल देता है, फलतः फफूंदी नहीं लगती है। धूप में रखकर भी नमी को निकाला जाता है। नेक्स्ट, कवक द्वारा भोजन को विघटित कर देने से खाना खराब हो जाता है। किसके द्वारा, कवक के द्वारा। एक अध्यापक बच्चों को ब्रेड खराब होने का ज्ञान कराना चाहता है। इस संदर्भ में कैसा मौसम व ब्रेड उपयुक्त होगी। उत्तर, कमरे में हवा हो व ब्रेड सूखी हो। ठीक है, अध्यापक ने बच्चों से पूछा और बच्चों ने जवाब दिया था। 52, नमी व अधिक ताप पर खाना जल्दी खराब होता है। 53, अचार को संरक्षित करने हेतु सोडियम मेटासल्फाइड और पोटेशियम बेंजोइट डाला जाता है। 54, गोवा तथा कश्मीर में मछली को सरसों के तेल तथा नारियल के तेल में तला जाता है। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये गोवा वाला आता रहता है। 55, पौधों का खाया जाने वाला भाग। किस पौधे का क्या भाग खाया जाता है, एक क्वेश्चन इससे आ चुका है। ठीक है, कि कोई फल दिया था कि उसका कौन सा भाग खाया जाता है, ऐसे। तो अब है पत्ती। पत्ती वाले जो सब्जियां होती हैं जैसे गोभी पत्ती, पालक पड़ते हैं। ठीक है, उसका क्या भाग खाया जाता है, अरबी, धनिया, पत्ता गोभी, पालक, कढ़ी पत्ता। ठीक है, तो इन सब की हमें क्या खाते हैं, इन सब की हम खाते हैं पत्ती। ठीक है, अब फूल किसका खाते हैं, सहजन, केला, कचनार। ठीक है, इनके हम फूलों की सब्जियां भी बनाते हैं। ये तो कचनार तो सीधे सीधे NCERT का था, जो कि मैंने आपको नेक्स्ट पिछली क्लास में कराया भी है। ठीक है, लौंग की खाते हैं कली। जड़ किसकी खाते हैं, मूली, गाजर, चुकंदर, ये जड़ है। तना, अदरक, आलू, प्याज, कमल ककड़ी है, तना है। ये यूपी टेट में आ भी चुका है। बीज, सरसों, गेहूँ, धान, बाजरा, चना। भुण, पास, काजू, नारियल, ये भी आ चुका है। छाल, दालचीनी। दालचीनी जो होती है लकड़ी की छाल की तरह ही तो होती है, तो उसकी छाल। फली, मटर, सहजन। ठीक है, मटर और सहजन। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी आज की पुरानी वीडियो। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।